ग्रिग्नार्ड रीजेंट के कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम जिनको आप प्रॉब्लम बुक से सॉल्व करते हैं तो आपको दिक्कतें सामने आती हैं। तो आपसे मैं 8-10 क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला प्रॉब्लम जो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि इस कंपाउंड में P और Q आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड है NCO RNCO, इस पर CH3 CH2 MgBr का रिएक्शन है। तो इसको हम लोग देखते हैं। बेंजीन को मैं PH लिख सकता हूँ, दिस इज PHNCO, PHNCO है। अब इस पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन है, तो नाउ दिस इज CH3 CH2 MgBr। अब कार्बन पे माइनस Mg पे प्लस हम ऐसे बना लेते हैं अपने समझने के लिए। तो कार्बन का माइनस अटैक किया, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो बन गया दिस इज PHN डबल बॉन्ड C O माइनस MgBr प्लस, और यहाँ पर इथाइल ग्रुप आ गया, दिस इज CH2 CH3, इस तरीके से। अब O पे माइनस है और Mg पे प्लस है तो हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे। मैं इसको प्लस माइनस को और क्लियर लिख देता हूँ, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस H2O से या सिर्फ H2O से, या हाइड्रोलाइज हो जाएगा ऐसे, इधर H आ गया और इधर OH आ गया। नो आपको जो मिल गया, नो ये जो मिला दिस इज PHN डबल बॉन्ड C एंड दिस इज OH एंड दिस इज C2H5, या मैं इसको CH2 CH3 लिख सकता हूँ। ये इनॉलिक स्ट्रक्चर, दिस इज इनॉल। अब इनॉल को हम कीटो में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ इनॉल विल गेट कन्वर्ट टू कीटो, तो ये जो बन गया दिस इज PHNH, दिस इज CO C2H5, ये कंपाउंड P बन गया। दिस इज नाउ कंपाउंड P। अब कंपाउंड P पर पहले बेस CH3 CH2O माइनस का रिएक्शन है, तो इस पर हम बेस का जब रिएक्शन कराएंगे, बेस आपको दिया गया है CH3 CH2O माइनस, ये जाके इसके H पर अटैक कर दिया, H निकल गया H प्लस के फॉर्म में। अब जो बन गया दिस इज PHN, N पे माइनस आ गया, दिस इज CO C2H5। अब इस पर फिर से CH3I का रिएक्शन है, तो ये CH3I, और आपको पता है कि I बहुत ही बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है, तो ये N माइनस इस पर अटैक कर देगा, I माइनस लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिल गया दिस इज नाउ PHN, N से CH3 जुड़ गया एंड दिस इज CO C2H5, दिस इज प्रोडक्ट Q। सो इस तरह से हमने इसमें P और Q को आइडेंटिफाई कर लिया। रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जहां जो रिएक्शन होता है वही कराएंगे, आंसर अपने आप आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कंपाउंड है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें X और Y प्रोडक्ट पता लगाने हैं कि X क्या होगा Y क्या होगा। आसान सा है, पहले इसको हम ध्यान से देखते हैं। नाउ इस पर मैग्नीशियम का रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम हेलाइड से रिएक्ट करके ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनाता है। नाउ दिस इज PH, और अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच Mg इंसर्ट कर जाएगा। R और X का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हैं तो RMgX बन जाता है। ठीक यहाँ भी वही है। नाउ अब ये जो बन गया दिस इज MgBr। अब आपको पता है कि यहाँ पे पार्शियल प्लस है, मैं कंप्लीट प्लस बना दे रहा हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए। नाउ दिस इज प्लस और यहाँ माइनस, माइनस के बगल में 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है जो कि स्ट्रेन है, तो 3 मेंबर्ड रिंग अपना स्ट्रेन भी दूर करना चाहेगा। माइनस इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ गया, 3 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रेन रिलीज हो गया। अब अपने को जो मिल गया दिस इज ट्रिपल बॉन्ड PH, दिस इज CH2 माइनस, और CH2 माइनस के बगल में MgBr प्लस। ये कंपाउंड X हो गया। अब इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराना है। नाउ इट्स रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO ऐसे। अब CH2 माइनस जो है वो फॉर्मल्डिहाइड पर रिएक्ट कर लेगा, O पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये जो बन गया दिस इज ट्रिपल बॉन्ड PH, ये CH2 था। नाउ दिस इज CH O माइनस MgBr प्लस, ऐसे बन गया। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस और H2O के प्रेजेंस में,
हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो इसका जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे बन गया, दिस इज H और OH, ये इस तरह से आ गया। नाउ इसका जो प्रोडक्ट बना दिस इज CH2 और इस CH2 से CH2OH, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड और ये PH। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म X एंड Y। ये X था एंड नाउ दिस इज फाइनल प्रोडक्ट Y। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इस कार्बोनिल कंपाउंड पर पीएच MgBr का रिएक्शन कराते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं और उनमें क्या रिलेशन है। एकदम आसान सा है। अपने को पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड प्लेनर होते हैं, मींस sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये जो इथाइल ग्रुप है दिस इज CH3 CH2 एंड दिस इज CO एंड H। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। कोई चीज़ प्लेनर होता है, जैसे मेरा हाथ प्लेनर है तो इस पर कोई चीज़ ऊपर से जितनी संभावना है पॉसिबिलिटी अटैक करने की, उतनी पॉसिबिलिटी नीचे से भी अटैक करने की है। तो इस पर जब हमने पीएच MgBr का रिएक्शन कराया, दिस इज पीएच MgBr, पीएच माइनस MgBr प्लस, जब हमने इसका रिएक्शन करा दिया तो आप देखिए कि पीएच प्लेन के ऊपर से अटैक कर दिया, मान लीजिए रूट A प्लेन के ऊपर से अटैक किया, फिर हमने H प्लस का ट्रीटमेंट करा दिया, H प्लस H2, तो O पे माइनस आ जाएगा, O माइनस H प्लस लेके OH में आ जाएगा। अब ये जब प्लेन के ऊपर से ऐसे अटैक करेगा तो जो तीनों ग्रुप सेम प्लेन में वो ऐसे नीचे चले जाएंगे और O माइनस H लेके OH में आ जाएगा। नाउ दिस इज PH, दिस इज CH3 CH2, दिस इज H एंड दिस इज OH। एक प्रोडक्ट बन गया, O माइनस H लेके OH में आ गए। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो है अटैक करने की वो है कि प्लेन के नीचे से अटैक हो जाए, यानी अगर ये प्लेन के नीचे से अटैक कर दे, प्लेन के नीचे से ऐसे अटैक कर दिया तो सब ऊपर चले गए और O माइनस H लेके OH में बदल जाएगा। नाउ दिस इज C, दिस इज PH, दिस इज OH, दिस इज H और यहाँ पर आप देखिए CH3 CH2 या CH2 CH3 ये बन गया। अब आप देखिए दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हो गए और जो प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो एनांशियोमर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दो प्रोडक्ट बने और दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एनांशियोमर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर पीएच MgBr का रिएक्शन इस कंपाउंड से कराना है। OH एल्कोहलिक है और जिन कंपाउंड में OH होता है, अल्कोहल होते हैं, वो वीक एसिड भी होते हैं। पीएच MgBr एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले तो क्या करेगा कि H प्लस से रिएक्ट कर लेगा। H प्लस से रिएक्ट किया तो ये ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस MgBr प्लस एंड दिस इज OC2H5, साथ में बेंजीन मिल गया हमें एज ए साइड प्रोडक्ट। अब O माइनस इधर ऐसे शिफ्ट होगा क्योंकि लीविंग ग्रुप OC2H5 है तो ये निकल गया, तो ये अब ऐसे बन गया कि दिस इज C डबल बॉन्ड, नो इस तरह से मिल गया। अब इस पर रिएजेंट 2 का रिएक्शन कराना है। 2 जो है उसमें नेगेटिव चार्ज देखिए O पर मौजूद है, ये भी O माइनस, बगल में Li प्लस, ये सॉल्ट के फॉर्म में है। अब O माइनस और C माइनस में बेटर डोनर C माइनस होता है क्योंकि C इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन O, और ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज है तो O का माइनस ऐसे शिफ्ट हुआ, वो C का माइनस इस पर अटैक कर दिया और इस O पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस, बगल में Li प्लस, और ये जाके इस पर ऐसे जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड O आ गया। अब आप हाइड्रोलिसिस करा देंगे H प्लस H2O से, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, दिस इज H एंड OH, O माइनस H लेके OH में बदल गया। नाउ दिस इज OH और यहाँ पर ये ऐसे जुड़ गया। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। लगभग सभी बढ़िया प्रॉब्लम बुक्स में प्रॉब्लम दिया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स में, और इसमें अक्सर लोगों को डाउट आता है, मैंने डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 ये IIT JEE का सवाल है। इसमें X और Y को आइडेंटिफाई करना है कि X क्या है और Y क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। इस O पर एस्ट्रिक साइन लगा देते हैं,
आप यहाँ देखिए, हमें x और y आइडेंटिफाई करने हैं। pH MgBr में pH माइनस MgBr प्लस, अब pH का माइनस इस पर अटैक करता है तो इस O पे माइनस चार्ज आ गया, तो ये जो बना वो ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस एंड pH, और इस O पर एस्ट्रिक साइन मौजूद है। अब O का माइनस शिफ्ट हुआ तो इधर O पे माइनस चार्ज आ गया, तो ये ऐसे बन गया, क्योंकि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही आएगा। नाउ दिस इज CO pH, और इस O पे माइनस चार्ज, और साथ ही साथ इस O पर एस्ट्रिक साइन भी मौजूद है ऐसे। अब इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा दी, फिर से अब इस पर pH MgBr रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस अभी कंज्यूम हुआ नहीं, pH माइनस MgBr प्लस। अब इसने फिर इस पर अटैक कर दिया O माइनस, ये ऐसे बना, दिस इज O माइनस, बगल में MgBr प्लस रहेगा इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर MgBr था ये, तो यहाँ भी MgBr आप सॉल्ट बना लेंगे, यहाँ पर ये ऐसे बन गए। एंड नाउ दिस इज O माइनस और 2 pH यहाँ आ गए, दिस इज pH, बगल में MgBr प्लस ऐसे। अब हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने H प्लस और H2O से। H प्लस H2O से जब हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये तो बदल गया OH में, और यहाँ भी OH आ गया, और यहाँ 2 pH ग्रुप मौजूद है। ये आपका कंपाउंड X बन गया, और इस O पर एस्ट्रिक साइन मौजूद था, इसकी लेवलिंग कर दी हम लोगों ने। अब इस पर कंसंट्रेट H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे। H2SO4 से H प्लस आएगा। अब H प्लस 2 OH पर अटैक कर सकता है, इस OH पर और इस OH पर भी। तो H प्लस को ये वाला O अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है और वाटर निकल जाता है माइनस H2O। क्यों यही वाला देता है उसको भी देखते हैं। अब जो बना वो ऐसे हो गया, ये pH और यहाँ प्लस, एंड दिस इज OH। इस O पर एस्ट्रिक साइन, O पर 2 लोन पेयर नहीं है, आपको जानना पड़ेगा। आप ये वाले OH को वाटर के फॉर्म में निकालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इस OH को निकालेंगे तो डबल बॉन्ड पे प्लस आ जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वहाँ प्लस की स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। दिस इज pH एंड OH, ये हाईली डीस्टेबलाइज होता है, नहीं बनेगा, इसलिए अब ऐसा बन गया। अब प्लस O है, O अपना लोन पेयर इस प्लस को ऐसे डोनेट कर देगा। तो जब इसने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया तो अब जो प्रोडक्ट मिल गया वो ऐसे, दिस इज O pH इस O पे प्लस और एस्ट्रिक साइन, और यहाँ पर H भी है। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस रखेगा नहीं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, H निकल गया H प्लस के फॉर्म में। नाउ फाइनली जो प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज pH एंड pH और इस O पर एस्ट्रिक साइन। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट Y. So this is how we can form X as well as Y in the given reaction. Now next question की तरफ मूव करते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, अक्सर पूछा जाता है कि इस पर CH3 MgBr का रिएक्शन कराए, फिर pH MgBr का हाइड्रोलिसिस कराए, तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है। आप ध्यान से देखेंगे, CH3 MgBr, CH3 माइनस Mg प्लस अटैक किया, इस O पे माइनस चार्ज आ गया। अब जो हमें मिला, दिस इज O माइनस CH3 MgBr प्लस, और यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया ऐसे। अब O का माइनस इधर ऐसे शिफ्ट होगा तो इस O पे माइनस चार्ज आ गया, तो ये ऐसे बन गया, दिस इज CO O माइनस MgBr प्लस, दिस इज CO एंड CH3। पहले तो ये बन गया। अभी हाइड्रोलिसिस हमने यूज नहीं किया। अब इस पर फिर से pH MgBr का रिएक्शन है, pH माइनस MgBr प्लस,
इसका अटैक यहाँ हो गया, इस O पे माइनस चार्ज आ गया, ऐसे बन गया, दिस इज CO, O माइनस, MgBr प्लस, दिस इज O माइनस, MgBr प्लस, एंड दिस इज CH3 और PH, ये बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी हमने H प्लस और H2O के प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इधर H और इधर OH, साथ ही साथ ये भी हाइड्रोलाइज हुआ, इधर H और OH, ऐसे बन गया। नाउ अब जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, दिस इज CO OH, CO एंड दिस इज OH CH3 एंड PH। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब आप देखिए फंक्शनल ग्रुप COH है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े पहले कार्बन को अल्फा बोलेंगे, अल्फा पर OH मौजूद है, OH को हाइड्रोक्सी बोलेंगे। नाउ द नेम ऑफ कंपाउंड इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। So this is the final product, that is alpha hydroxy carboxylic acid, that is obtained by following sequence of reaction, given sequence of reaction। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 बहुत ही आसान है। इसमें CH3MgI का रिएक्शन है, ये 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है, 4 मेंबर साइक्लिक ईथर है। इसमें भी 3 मेंबर साइक्लिक ईथर की तरह ही रिएक्शन होगा। रिएक्शन उधर से होगा जिधर से हिंड्रेंस कम होगा, CH3 माइनस जाके ईथर पर अटैक करेगा, O माइनस H लेके OH में बदल जाएगा। नाउ अब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बना, यहाँ पर आ गया CH3 एंड दिस इज OH। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ये इस तरह से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। गिवन क्वेश्चन है कि इस पे x मोल ऑफ CH3MgCl का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस भी कराया गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x के कितने मोल कंज्यूम होगा। तो अपने को पता है कि हम किसी एसिड डेरिवेटिव पर जैसे RCOCl या Cl की जगह OC2H5 का रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली 2 मोल, अगर मैं इसको R डैश कर लूँ तो 2 मोल RMgX का रिएक्शन होता है। और फाइनली हमें 3 डिग्री अल्कोहल ऐसे RCOH OH, ये R OH नहीं, यहाँ पर R कर लेंगे हम, इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर 2 मोल का कंजम्पशन हुआ और यहाँ भी 2 मोल का कंजम्पशन हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि x इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए 2 मोल हो गया, ये तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ। पर क्या है कि ये CH3 माइनस MgCl ये एसिड बेस रिएक्शन OH और SH से शो करेगा, और एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होते हैं। तो इस पे जब रिएक्शन हो जाएगा तो पहले ऐसे बनेगा, ये O माइनस बगल में MgCl प्लस और यहाँ पर 2 CH3 आएगा। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी होगा, O माइनस MgCl प्लस और 2 CH3। और यहाँ पर क्या होगा कि ये भी सॉल्ट बन गया, दिस इज S माइनस एंड दिस इज O माइनस, यहाँ भी MgCl और यहाँ भी MgCl। अब हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया, आप यहाँ देखिए मैंने हाइड्रोलिसिस करा दिया। अब हाइड्रोलिसिस जब हम कंज्यूम करा देंगे तो ये S माइनस H प्लस लेके SH में बदल जाएगा, ये भी H लेके OH में बदल जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो ये फिर से OH और SH में बदल जाएगा, साथ में 2 मोल ऑफ मीथेन भी मिल जाएंगे। तो 1 मोल का रिएक्शन यहाँ भी हुआ और 1 मोल का रिएक्शन यहाँ भी हुआ, तो X की टोटल वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी, 4 नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर किसी सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है और उसका रिएक्शन RMgX से कराते हैं तो वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये कंपाउंड है, इस पर PH-MgCl का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस दिया गया है, पूछा जाए आपसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एकदम आसान सा है। दिस इज PH-MgCl, ये PH माइनस Mg प्लस एक्सेस में है, हाइड्रोलिसिस दिया गया है मींस एक्सेस में रिएक्शन है। RMgX का कोई भी रिएक्शन कार्बोनिल डेरिवेटिव के साथ दिया जाए, हाइड्रोलिसिस मेंशन है, इट मींस वो एक्सेस में रिएक्शन है। तो PH ने इस पर अटैक किया, इस O पे माइनस चार्ज आ गया। अब माइनस चार्ज आ गया तो पहले ये बन गया, दिस इज O, दिस इज O माइनस
MgCl और यहाँ pH आ गया और यहाँ पर भी एक O है ऐसे। अब O का माइनस शिफ्ट होगा तो इस O पे माइनस चार्ज आ गया, तो ऐसे बन गया कि दिस इज CO pH, दिस इज O माइनस MgCl। जो प्रोसेस इसमें आप देखिए MgCl इधर की तरफ हुआ, सेम वही प्रोसेस अब इधर के लिए भी हो जाएगा। तो इस पर भी जब हम फिर से रिएक्शन करा देंगे pH MgCl का pH माइनस Mg प्लस, तो ये pH माइनस इस पर अटैक किया, O माइनस निकल गया, तो ये फाइनली बन गया ऐसे PHCO pH में, PHCO pH में इस तरह से कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से pH, और साथ में हमें ये मिल गया ऐसे, दिस इज O माइनस और बगल में MgCl प्लस रहेगा। अब इस पर फिर से pH MgCl, अभी तक हमने हाइड्रोलिसिस कंज्यूम नहीं कराई, ये pH माइनस Mg प्लस ये इस पर अटैक कर देगा O माइनस, और यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, दिस इज MgCl प्लस, दिस इज MgCl प्लस। अब ये इस पर अटैक किया तो फाइनली हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। Now the name of compound is triphenyl methanol, is it? और साथ में हमें मिल जाएगा, दिस इज OH and OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बना। अब आप इसको ध्यान से देखें, पहले तो Mg का रिएक्शन है, तो Mg का जब रिएक्शन हुआ तो ऐसे बना, दिस इज NH MgBr, ये माइनस और ये प्लस। NH का भी हाइड्रोजन एसिडिक है तो इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो गया ऐसे, AB रिएक्शन। AB रिएक्शन मींस एसिड बेस रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट वो नहीं बना जो हम सोच रहे थे, दिस इज N माइनस MgBr प्लस और ये H यहाँ आ गया। अब इसका रिएक्शन PHCHO से होगा, दिस इज PHCHO। अब N का माइनस अटैक किया, इस O पे माइनस चार्ज आ गया। अब इस पर जब रिएक्शन हो गया तो ये ऐसे बन गया, दिस इज N C PH H एंड O माइनस MgBr प्लस। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें हम लोग H प्लस और H2O से, हमने हाइड्रोलिसिस करा दी तो O माइनस H लेके OH में बदल गया। नाउ दिस इज N C PH H and OH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक साइक्लिक एस्टर है, इस पर ग्रिग्नार्ड एजेंट का कराते हैं, बट इसमें MgBr 2 है, ये ध्यान रखना है। इसको माइनस एज्यूम कर लेते हैं, इसको प्लस। अब इस माइनस का अटैक इस पर हो गया, O पे माइनस चार्ज आ गया, ऐसे बना O माइनस MgBr प्लस, और ये O, और इधर जो है इसको हमने ऐसे बना दिया, इसमें कार्बन काउंट करें, दिस इज 1 2 3 4, तो ये ऐसे बन गया 1 2 3 4, दिस इज MgBr। अब O का माइनस शिफ्ट हुआ ऐसे, तो 3 ये O पे फिर से इधर से माइनस आ गया, अब ये ऐसे बन गया। अब ये जो बना, दिस इज CO, और इस O पे माइनस, बगल में MgBr प्लस ऐसे, और ये इधर जो कार्बन थे 1 2 3 और 4, ये ऐसे ही जुड़ गए 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड दिस इज MgBr प्लस, इस तरीके से। अब क्या होगा कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन MgBr प्लस और ये माइनस है। अब इसी का रिएक्शन फिर से इस पर हो गया, इसका अटैक अब इस कार्बोनिल पर हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है और ये कार्बोनिल है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। अब ये ऐसे बन गया,
अब O पे माइनस, MgBr प्लस, अब रिंग बन गई देखिए 1 2 3 4 और ये 5, कार्बन नंबर 1 ने 5 पर अटैक कर दिया और यहाँ पर ये O माइनस MgBr प्लस पहले से ही है। अब यहाँ पर आप देखिए 5 मेंबर रिंग बन गई ऐसे। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे H प्लस और H2O के प्रेजेंस में, ये हाइड्रोलिसिस करा दी, हाइड्रोलिसिस करा दी तो ये ऐसे, ये प्लस था, इधर H और OH, और यहाँ भी हाइड्रोलिसिस कराया तो इधर H और OH। अब जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया, दिस इज OH और ये OH, नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो आपको अप्रोच डेवलप करना है और ये याद रखना है कि किस तरीके के कंपाउंड्स पर RMGX का रिएक्शन कैसा होता है, एंड इट विल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस, उससे आप करेंगे तो आपको आता जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। RMGX का रिएक्शन साइनाइड से करा दिया, तो आपको मैं बता दूं कि किसी भी RMGX का रिएक्शन साइनाइड से आप कराएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। जैसे मैं एक स्टेप में लिखूं कि RMGX का रिएक्शन R-CN से करा दूं, हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए H प्लस H2O के प्रेजेंस में, फाइनली यू विल फाइंड RCOR, ठीक है, ये RCOR आपको मिल जाएगा। तो A अब आप बना लेंगे, RMGX का रिएक्शन CH3CN से कराया गया तो फाइनली यू विल फाइंड CH3COPH, ये कंपाउंड A बन गया। अब A पर फिर से CH3MgCl का रिएक्शन है तो CH3 माइनस ये जो बन गया दिस इज CH3COH PH और CH3, एकदम आसान सा है। अगर मैं इस पर CH3MgCl का रिएक्शन करा दूं तो ये अटैक करेगा O माइनस H प्लस लेके OH में बदल जाएगा। अब ये A था और ये B है, B पर कंसंट्रेट H प्लस और हीट का रिएक्शन कराने पर डिहाइड्रेशन होगा। किसी भी अल्कोहल पर कंसंट्रेट H प्लस और हीट का रिएक्शन कराएंगे डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन जब हो जाएगा तो OH निकला और बगल के कार्बन से H निकल जाएगा। ये दोनों तो खैर आइडेंटिकल हैं तो कहीं से भी निकल सकता है। तो नाउ दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड PH, ये बन गया C। अब C पर HBr का रिएक्शन है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो ये मार्कोनिकॉव रिएक्शन है। अब मार्कोनिकॉव रूल से हम HX का एडिशन करा देंगे, HBr का एडिशन, H वहाँ जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, X वहाँ जहाँ हाइड्रोजन कम, नॉर्मली ऐसे ही होता है। जैसे CH3 PH और यहाँ Br आ गया। सो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट D। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आप मेरी बुक जो एडवांस प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर नंबर 4 से हैलाइड को सॉल्व करिए। साथ ही साथ और अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो जो मेरा ऐप है केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे, जो कि गूगल प्ले स्टोर या आप उसको वेबसाइट से भी जा सकते हैं www.chemistrybyhimanshupande.com से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर सारे लेक्चर मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।